अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का हमारा ये 12 वीडियो है। इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो कि ये हमारे पास कितनी तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में और उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी कंडीशन की बेस पे कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमने पिछली वीडियो में इस पे डिटेल में जो है वो बात की थी। यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो जो हमने कंडीशन दी है ये ट्रू होती है, तब ये नीचे ब्लॉक वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन उसमें हमने देखा था कि हम एक ही कंडीशन दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम जो है यहाँ पे इफ के अंदर ही मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे कि 2 3 4 कंडीशन जो है वो देना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें, मैं इफ के अंदर ही कंडीशन 1 भी देना चाहता हूँ और कंडीशन 2 भी देना चाहता हूँ कि ये जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो या दोनों में से कोई एक फुलफिल हो, तब ये जो हमारे पास जो करली ब्रैकेट वाला कोड है ना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे हम इफ में नहीं दे सकते, इसके लिए हमें जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ता है इनके दरमियान में। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितनी तरह के जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास 3 तरह के जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये तकरीबन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास 2 बार एंड का साइन। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये 2 बार पाई का साइन आया, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। ये एक्सक्लेमेशन के साइन को हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। चलिए अब इनको वन बाई वन देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसको हम यूज करते हैं इफ, और इसके बाद हम लगाते हैं कंडीशन 1। उसके बाद हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं, 2 बार एंड ऑपरेटर। फिर कंडीशन 2 देते हैं हम। अगर ऐसे ही हमारे पास 2 3 4 कंडीशन है, तो फर्ज करें हमारे पास तीसरी कंडीशन भी कोई है, तो उसके बाद कंडीशन 2 के बाद मैं फिर ये एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और तीसरी कंडीशन दूंगा। ऐसे मैं एंड ऑपरेटर लगा के जितनी मर्जी कंडीशन बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है ना, यहाँ पे जब आप इसको इफ में यूज करेंगे मल्टीपल कंडीशन में, एक से ज्यादा पे ही यूज करेंगे आप, एक पे तो ये यूज होता ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन दी है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, और बीच में मैंने एंड ऑपरेटर को यूज किया है। तो इसको अगर मैं यूज करूंगा तो इसके लिए ये दोनों कंडीशन जो मैंने दी है ये पूरी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तब ही ये जो ब्लॉक वाला कोड है ना, ये एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट चलेगी। नहीं तो ये नहीं चलेगी। अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये इफ नहीं चलेगी। यहाँ पे आप अगर एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो जितनी भी अगर आप कंडीशन देंगे वो सबका ट्रू होना जरूरी है एंड ऑपरेटर में। तो नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंडीशन जितनी भी है ना, उनके दरमियान में ये 2 बार पाई का साइन यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें भी आप जितनी मर्जी कंडीशन बना सकते हैं। ऐसे इसके बाद कंडीशन 3 या फर्ज करें कोई, तो कंडीशन 2 के बाद फिर आप 2 बार पाई का साइन लगाएंगे और कंडीशन 3 जो है वो बताएंगे। तो ये कैसे काम करता है, और इसमें जितनी भी आपने कंडीशन दी है ना, उनमें से कोई अगर एक भी ट्रू हो जाए, तब ये स्टेटमेंट चल जाती है, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है ब्रैकेटों वाला। जितनी भी आपने कंडीशन दी है उनमें से कोई एक भी जो है वो पूरी हो जाए, सभी का ट्रू होना जरूरी नहीं है, वो एंड ऑपरेटर में जरूरी है। और में कोई एक भी जितनी कंडीशन दी है उनमें से ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट चल जाती है। ठीक है जी, किसी एक जो है वो कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है और ऑपरेटर में, अगर सभी फॉल्स हो जाएंगे तब नहीं चलेगा ये कोड। नेक्स्ट हमारे पास है एंड पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये उल्टा ऑपरेटर कह लें, आप इसे उल्टा वर्क करता है। जैसे कि ये जो हमने कंडीशन दी है ना, अगर ये ट्रू होती है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये उल्टा जो है वो काम करता है। ठीक है जी, चलिए अब इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं VS कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट HTML, और इसके अंदर अभी के लिए टाइटल टैग है और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं दिया जी। और यही फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे लर्न जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में सेव किया और यही फाइल मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर में भी ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अपना एंड ऑपरेटर। वहां पर मैं यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया वेरिएबल ए लिया, इसमें मैं सेव करवा देता हूँ 10। ऐसे मैं एक वेरिएबल दूसरा भी लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, चले इसमें मैंने सेव करवा दिया 20। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन बनाई कि ए की वैल्यू जो है ना,
डबल इक्वल का साइन, ठीक है जी। इसमें मैंने चेक करता हूँ, ये मैंने सारे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर a की वैल्यू जो है बराबर है 10 के, उसके बाद मैं कहता हूँ एंड b की वैल्यू जो है ना बराबर है 20 के, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, करली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। आप कंसोल में भी करवा सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया, अब a वेरिएबल लिया मैंने, उसमें 10 सेव करवाया, b लिया उसमें मैंने 20 सेव करवाया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन ये बताई है, अगर a की वैल्यू 10 के बराबर है जो कि है, और उसके बाद मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया है, 2 बार एंड। अब उसके बाद मैंने कहा b की वैल्यू बराबर है 20 के, तो जी हाँ b की वैल्यू 20 के बराबर ही है। तो अब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो अब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखा हुआ उधर आ जाएगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू। इसका मतलब ये ब्लॉक वाला कोड चल गया है। ये ब्लॉक वाला कोड तब कब चलता है, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होती है दोनों। अब मैं किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ से 30 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने b की वैल्यू जो है 30 कर दी है। अब यहाँ पे देखें, a की वैल्यू तो 10 है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन b की वैल्यू 20 है, हमने यहाँ पे बताई, लेकिन b में सेव बेसिकली 30 है। तो इसका मतलब एक जो है वो इसमें स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, एक हमारे पास फॉल्स हो रही है। तो अब देखते हैं कि ये लाइन प्रिंट होती है या नहीं। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो एंड हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है ना, इसमें आप जितनी भी कंडीशन देते हैं उसके लिए सभी का ट्रू होना जरूरी है, फिर ही ये ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे फर्ज करें आपने तीसरी कंडीशन भी को डालनी है, यहाँ पे एंड दोबारा लगाएं, फिर ऐसे अपनी तीसरी कंडीशन बनाएं। ऐसे आप एंड साइन लगा के जितनी मर्जी कंडीशन बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास एंड ऑपरेटर, जिसमें हमने जितनी भी कंडीशन दें वो सभी का ट्रू होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। अब वो कैसे काम करता है, उसके लिए जितनी भी आपने दी है ना, उनमें से किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे देखें, ए में मेरे पास 10 सेव है, 20 में मेरे पास 30 सेव है, और यहाँ पे ए पे मैंने क्या कहा, ए की वैल्यू 10 के बराबर है, तो ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। और यहाँ पे बी की वैल्यू 20 के बराबर है, 30 के बराबर है, मतलब 20 के बराबर है, जबकि बी में हमारे पास 30 सेव है। तो अब यहाँ पे मैं ऑपरेटर ये भी चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2 बार पाई का साइन। तो यहाँ पे मैंने 2 बार पाई का साइन लगा दिया जी। अब ये क्या है, और ऑपरेटर। तो इसमें दो कंडीशन हमने दी है, दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं, किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ पे देखें, ये ट्रू हो रही है, ये फॉल्स हो रही है। तो अब देखते हैं हमारे पास ये लाइन प्रिंट होती है या नहीं। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए स्टेटमेंट ट्रू वो प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में से पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मैं पहली वाली को भी फॉल्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसमें क्या करवा देता हूँ, इसमें मैं 50 सेव करवा देता हूँ, 60 करवा देता हूँ, जो भी है। अब ए में मैंने 60 सेव करवा दिया, बी में मैंने 30। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू 10 के बराबर है, जो कि नहीं है, बी की वैल्यू 20 के बराबर है, जो कि नहीं है। इसका मतलब है या इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो। अब ये दोनों फॉल्स हो गई, आप देखें कोई भी प्रिंट नहीं होगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको या ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरी वाली कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 सेव कर देता हूँ बी में। अब यहाँ पे देखिए बी में 20 ही सेव है, यहाँ पे मैंने कहा बी बराबर है 20 के, तो जी हाँ बी बराबर है 20 के, लेकिन ए बराबर है 10 के, जो कि नहीं है, ए बराबर है यहाँ पे 60 के। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, एक ट्रू हो रही है। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ये इसने जो है वो कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा और ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नॉट ऑपरेटर। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इन्हीं वेरिएबल की पहले वैल्यू में चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया, इसमें मैंने ट्रू सेव करवा लिया, इसमें मैंने सेव करवा लिया फॉल्स। अब इसमें मैंने ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ से मैं एक बार इफ को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इफ को खत्म कर दिया। यहाँ पे जनाबे वाला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं जाके लिख देता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ डायरेक्ट। ए लिख दिया मैंने, इसी लाइन को कॉपी करता हूँ 2 बार, यहाँ पे मैं br का टैग प्रिंट करवा देता हूँ।
ताकि दोनों में ब्रेक आ जाए। यहाँ पे मैंने BR का टैग लिख दिया ब्रेक के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया B। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ये किया है, मैंने A में ट्रू सेव करवाया, B में मैंने फॉल्स सेव करवाया और उनको वैसे ही प्रिंट करवा दिया है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये दोनों ऊपर ट्रू प्रिंट हो रहा है, नीचे फॉल्स प्रिंट हो रहा है, ये दोनों वैसे ही प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं A के साथ अभी लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मतलब नॉट का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए A में तो ट्रू सेव है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये उल्टा काम करता है ये नॉट। अब A में ट्रू सेव है तो ये इसको फॉल्स कर देगा। यहाँ पे देखें एक A में ट्रू सेव है, तो अब A में ट्रू, यहाँ पे मैंने नॉट का साइन लगा दिया तो ये इसकी वैल्यू को उल्टा कर देगा। यहाँ पे देखें अभी ट्रू सेव, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे देखें ऊपर वाला फॉल्स कर दिया। ऐसे ही मैंने B में क्या सेव करवाया हुआ है, फॉल्स, तो यहाँ पे मैं B के साथ भी नॉट का साइन लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने नॉट का साइन लगा दिया, अब इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी। यहाँ पे फॉल्स सेव है तो यहाँ पे B के साथ नॉट का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे ट्रू कर देगा अब इसकी वैल्यू। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने ट्रू कर दिया, आपको नीचे वाली वैल्यू नजर आ रही होगी। तो ये ऐसे उल्टा काम करती है, जो भी कंडीशन हम देंगे ये उसका ऑपोजिट वर्क करती है। अगर ट्रू होती है तो फॉल्स, अगर फॉल्स होती है तो ट्रू। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।